गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टाइम हमने मॉडर्न प्रिडिक्टेबल के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मॉडर्न प्रिडिक्टेबल के बारे में। मॉडर्न प्रिडिक्टेबल के बारे में, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एक क्या बताया था? एफ ब्लॉक। इन ब्लॉक्स के बारे में बताया था, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बेटा, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक क्यों कह रहे हो बेटा इसको? पीरियोडिक का मतलब हो गया जो पीरियड के हिसाब से चेंज हो। मैंने कल आपको क्या बताया था? जो ग्रुप होते हैं वो तो क्या होता है आपके वर्टिकल, और जो पीरियड्स होते हैं वो क्या होता है आपके हॉरिजेंटल। ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। तो पीरियडिक प्रॉपर्टी आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। कौन सी? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा? अगर इसको डिफ़ाइन करते हैं एटॉमिक रेडियस को, तो किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, सपोज़ ये मेरे पास कोई जैसे मैं एटम को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ। ये मैंने कोई एटम बनाया, ठीक है, और यहाँ पे उसका मैं कंसीडर करता हूँ न्यूक्लियस। क्या कंसीडर कर लेता हूँ? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कंसीडर किया, तो ये न्यूक्लियस है। ये तो क्या है मेरा? न्यूक्लियस। और सपोज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर कोई क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिए, आपका जो न्यूक्लियस है, ये जो आपका न्यूक्लियस है, और ये आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो क्या है? डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की हो सकती है? एटॉमिक जो रेडियाई है वो हमारी कितने टाइप की हो सकती है? एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस बेटा 3 टाइप की हो सकती है। पहली आती है कोवलेंट। पहली कौन सी आपकी? कोवलेंट, ठीक है। दूसरी है वंडरवाल, वंडरवाल। और तीसरी जो है वो है मेटालिक। तीसरी जो है वो क्या है? मेटालिक। हम धीरे धीरे करके इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं जो स्टडी करने जा रहा हूँ वो है कोवलेंट रेडियस। वो कौन सी रेडियस है? कोवलेंट रेडियस, ठीक है। देखिए, जैसे आपको ये पता है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिलकर अगर बॉन्ड बनाते हैं, दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या अगर बनाए? बॉन्ड बनाए, और ये इनका हम क्या मान लेते हैं? न्यूक्लियस। ये क्या मान लेते हैं? इन दोनों का न्यूक्लियस। तो क्या हम कंसिडर करते हैं? इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो क्या है? डिस्टेंस है, जो दो न्यूक्लियस, देखिए कोवलेंट रेडियस का मतलब है कि यहाँ पे जो 1/2 डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, 1/2, ये इस एटम का न्यूक्लियस है, और ये मतलब कि मैं इसको कहूँ तो ये फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस है और ये सेकंड एटम का न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस, इसको हम कह देते हैं ये मान लेते हैं 360 पिकोमीटर। इसको हम क्या कह देते हैं? 360 पिकोमीटर। तो जो इसकी कोवलेंट रेडियस होगी, सपोज इसको हम कह देते हैं ए न्यूक्लियस, और इसको हम क्या कह देते हैं? बी न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो कोवलेंट रेडियस होगी RAB जो होगा वो कितना हम कंसीडर करेंगे? 360 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 180 पिकोमीटर। ये इसकी क्या कहलाएगी? एक हाइड्रोजन की जो कोवलेंट रेडियस आएगी वो कितनी आएगी? 180 पिकोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वंडरवाल रेडियस। इसके बाद हम कौन सी रेडियस पढ़ने वाले हैं? वंडरवाल रेडियस। तो वंडरवाल रेडियस क्या होती है?
वंडरवाल रेडियस का मतलब होता है कि दो एटम कोई भी हो सकता है, चाहे उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है चाहे उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रखा। तो सपोज इस डिस्टेंस पे इस तरीके से, ठीक है, वंडरवाल रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वंडरवाल फोर्स होता है, उसको हम अज्यूम करते हैं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है नहीं करता ये एक अलग बात है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, अज्यूम। तो यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस माना और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस माना, ठीक है। अगर जो कोवेलेंट रेडियस है उसमें तो शेयरिंग होती है, लेकिन वंडरवाल में ऐसी कोई शेयरिंग नहीं होती। तो इनके जो न्यूक्लियस हैं इनका जो न्यूक्लियस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा, वो क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा। इसलिए इनके बीच में, जैसे सपोज वहाँ पे पिछले जो हमने कोवेलेंट रेडियस का एग्जांपल लिया उसमें 360 पिकोमीटर अगर आप कंसीडर कर रहे थे, तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये ए एटम है मेरा, और ये क्या कौन सा एटम है, बी एटम है। ये कौन सा एटम है मेरा, बी एटम है। तो इनके बीच में जो ए बी है वो मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ 3600 पिकोमीटर। क्या मान लेता हूँ, 3600 पिकोमीटर। तो आर ए बी जो आएगा वो ये कितना आएगा, यहाँ 1800। वो कितना आएगा आपका, 1800। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि वंडरवाल रेडियस बड़ी है किससे, कोवेलेंट रेडियस से। वंडरवाल जो रेडियस है वो किससे बड़ी है, कोवेलेंट रेडियस से। अब लास्ट जो हमने लिखा था वो हम पढ़ लेते हैं, मेटालिक रेडियस। कौन सी रेडियस, मेटालिक रेडियस। बेटा मेटालिक रेडियस क्या होती है उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए जैसे सोडियम का ही एग्जांपल है, सोडियम का टेक नंबर 11 होता है, और 11 का मतलब क्या होता है, 2 8 1, ठीक है। और अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम बना देते हैं। अगर हम इसको एटम के उसके अंदर समझते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस लिया, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये कौन सी सेल, सॉरी ये हम ले लेते हैं इसकी थर्ड सेल, इस टाइप से। और अब यहाँ पे जो लास्ट सेल है बेटा, इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, एक कोई इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन। ये मैंने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया इस तरीके से। सपोज आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लिख दिया, और ये जो बचा Na पॉजिटिव, इसके ऊपर मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 2 तो पहली सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी, और 8 दूसरी सेल में। तो केवल पहली सेल में 2 बचे होंगे और दूसरी सेल में 8 बचे होंगे। तो इस Na पॉजिटिव को तो कहा जाता है कर्नल। क्या कहा जाता है, कर्नल। और इसको कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसको बोला जाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोला जाता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो मेटालिक रेडियस है, जो मेरे पास क्या है, मेटालिक रेडियस, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो ये कर्नल है, जो आपके पास क्या है, ये कर्नल है, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। जो आपके पास कर्नल है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8, और जो एक इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर निकला है, इनके बीच में क्या स्टार्ट होता है, अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाता है, अट्रैक्शन। इसको आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हो, न्यूक्लियस, पहली शेल, और ये फिर दूसरी शेल, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, ये जो क्या निकल गया है, बाहर निकल गया है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। इनके बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन है, इसी को हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो ये आपके पास मेटालिक रेडियस है। अब इनके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा, जो सबसे बड़ी जो रेडियस है वो कौन सी है मेरी, वंडरवाल। उसके बाद जो आती है जो रेडियस वो है मेटालिक, और जो नंबर 3 पे जो रेडियस है वो कौन सी है, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस के टाइप थे, ये 3 एटॉमिक रेडियस के क्या थे, टाइप थे। अब हम बात कर लेते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। जो लास्ट रेडियस है वो मेरी कौन सी है, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है, अगर कोई एटम, जैसे मैंने अभी पिछले केस में देखा था,
मैंने पिछले केस में क्या देखा था कि जो मेरा एटम है, जैसे सोडियम को ही मैं ले रहा था, तो सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा था, और ऐसे अगर मैं क्लोरीन लूँ तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या बना देता है, Cl नेगेटिव। तो इसको तो हम बोलेंगे जो देखिए सोडियम को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। सोडियम में मेटेलिक रेडियस और आयनिक रेडियस में क्या डिफरेंस है, इसको भी ध्यान से समझना। मेटेलिक रेडियस में मैं ये कह रहा था कि जो कर्नल है, जो क्या है, कर्नल है, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, जो मेरा क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल रहा था मेटेलिक रेडियस। उसको मैं क्या कह रहा था, मेटेलिक रेडियस। लेकिन आयनिक रेडियस के अंदर क्या बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए एक बार। आयनिक रेडियस का मतलब होता है बेटा जो न्यूक्लियस है, इसके बाद जो फर्स्ट सेल है और उसके बाद जो सेकंड सेल है, इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद कौन सी सेल है, जो सेकंड सेल है, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने मिलेंगे, 8। तो न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम बोल सकते हैं, जो ये एक तरीके से हो सकता है आयनिक रेडियस। इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस। क्योंकि एक कैटायन क्या है तो इसको मतलब कैटायन की रेडियस भी बोल सकते हैं, लेकिन आयन दोनों टाइप के होते हैं, कैटायन भी और एनायन भी। तो इसको ये फ़िलहाल एक कैटायन की रेडियस है। और कैटायन की जो रेडियस है बेटा, इसको ध्यान से समझिए। एक तो अगर मैं इस तरीके से कोई एग्जांपल लेता हूँ, सोडियम का ही अगर मैं ले रहा हूँ, न्यूक्लियस, पहली शेल, फिर दूसरी शेल, और फिर ये कौन सी आ जाएगी मेरी, तीसरी शेल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको समझिए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। तो एक तो ये डिस्टेंस, ठीक है। और एक मैं अगर एग्जाम बनाता हूँ, देखना, एक मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि ये क्या बना लिया मैंने, न्यूक्लियस। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहली शेल में आएंगे बेटा आपके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन। एक जो मेरा डिस्टेंस है न्यूक्लियस का इस यहाँ तक है, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। एक तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ A और इसको नाम दे सकता हूँ मैं B, ठीक है। तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि रेडियस ऑफ A इज़ ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ B। इसका मतलब ये है कि ये एक एटम की रेडियस है और B क्या है बेटा, B एक कैटायन की रेडियस है। B किसकी रेडियस है, कैटायन की। इसी तरीके से एनायन को अगर कंसीडर करा जाए, देखो अगर मैं ले रहा हूँ एग्जांपल फ्लोरीन का ले लेता हूँ। सपोज फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो पहली शेल में 2, दूसरी में 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बना देगा, F नेगेटिव। क्या बना लेगा ये, F नेगेटिव। अब मुझे ये देखना है कि किसकी रेडियस बड़ी होगी, F की या F नेगेटिव की, या F नेगेटिव की, ठीक है। तो देखिए फ्लोरीन के केस के अंदर अगर मैं रेडियस बनाता हूँ, न्यूक्लियस, पहली शेल, और फिर ये इस टाइप से दूसरी सेल। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन लिखने बैठता हूँ तो किस तरीके से लिखूँगा, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 7, ठीक है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे मैंने, 7। और ये तो क्या है ले रहा हूँ बेटा मैं, एटम। क्या ले रहा हूँ, एटम। लेकिन मैं एनायन लूँ, एनायन में क्या करूँगा, पहले क्या बनाऊँगा, न्यूक्लियस, उसके बाद फर्स्ट सेल, उसके बाद सेकंड सेल, ठीक है। और क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, गेन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने गेन किया है यहाँ पे। तो इसको मैं किस तरीके से दिखाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस सेल में, और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे अब, 8। और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो पहले 7 इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन था, अब कितने इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होएगा, अब मेरा जो रिपल्शन होने वाला है वो कितने इलेक्ट्रॉन में होने वाला है बेटा, वो 8 इलेक्ट्रॉन में। और 8 इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से इसका जो साइज है, ये एटम था और ये क्या है मेरा, एनायन। ये क्या है, एनायन। तो रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटम। तो ये आज आपने काम किया, इतना ही आज आप करिए। इसके बाद कल हम वेरिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।